नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, चिराग पासवान की मां और तेजस्वी यादव की मां, ये दोनों में क्या अंतर है, आज इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि दोनों की मां ने अपने बच्चों को बड़े ही लाड़ प्यार और संस्कार देकर पाला है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, आइए हम जानते हैं और समझते हैं अपने संपादक राकेश जी से। राकेश जी, नमस्कार। आज धन्यवाद। तेजस्वी यादव का स्थान भी और चिराग पासवान का भी स्थान भी बिहार की राजनीति में एक अलग तरह से है और दोनों ही एक नई ऊंचाई को दिनों दिन छूते जा रहे हैं। तो इन दोनों की माँ जो है, चिराग पासवान की माँ और तेजस्वी यादव की माँ, इन दोनों में क्या अंतर समझते हैं? देखिए अजय जी, चिराग पासवान की मां और तेजस्वी यादव की मां दोनों राजनीतिक रूप से समझ रखती हैं। राबड़ी देवी तेजस्वी यादव की मां है, जी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 5 सालों तक शासन का बागडोर संभाला है। वैसी परिस्थितियों में जब लालू यादव पर संकट के बादल छा गए, तब राबड़ी देवी घर से निकलकर, किचन से निकलकर, गृहिणी जिसे राजनीति का एबीसीडी भी नहीं पता था, ककारा भी नहीं पता था। राजनीति से लालू यादव तो जुड़े हुए थे, लेकिन राबड़ी देवी ने अब तक अपने आप को राजनीति से दूर रखा था। उस महिला को घर से बाहर निकलकर सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना पड़ा। जी परिस्थितियां ऐसी थी और उस परिस्थिति में तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी ने बिहार का बागडोर संभाला। सवाल कई खड़े हुए, जी लेकिन उन्होंने किसी तरह लालू यादव के देख रेख में ही सही बिहार में 5 सालों तक अपनी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उसको बरकरार रखा। अब बात करते हैं जरा चिराग पासवान की मां की, अभी आएंगे राबड़ी देवी पर भी। जी तो चिराग पासवान की मां रीना शर्मा, रीना पासवान जो कह लीजिए, इनमें भी राजनीति की समझ थी। वो राबड़ी देवी से ज्यादा राजनीतिक समझ शुरू से ही रखती थी, क्योंकि एक तो एजुकेशन का अंतर है, शिक्षा का। जी दूसरे, रामविलास पासवान के साथ वो साय की तरह रहती थी। इसीलिए विकट परिस्थिति में जब रामविलास पासवान नहीं रहे और चिराग पासवान की पार्टी टूट गई, ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ छिन जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, अब कुछ बचेगा नहीं। चिराग पासवान पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे। जब पशुपति पारस ने पार्टी तोड़ी थी, रामविलास पासवान के सगे भाई ने, तब रीना पासवान आगे आई थी और चिराग को संभाला था। चिराग पासवान इस बात को कहते भी हैं, खुले मंच से कहते हैं कि मुझे मेरी मां ने संभाला। अब मां तो मां होती है, चाहे वो तेजस्वी यादव की मां हो या चिराग पासवान की मां हो। दोनों माओं ने अपने पुत्रों के लिए काम किया है। तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हैं। कई पारिवारिक विवाद, कई पारिवारिक कलह के बावजूद जिस तरह से उन्होंने पूरे परिवार को संभाला, उसके मिसाल दिए जाते हैं। जी लेकिन एक अंतर रीना पासवान और चिराग पासवान की जो मां है उनमें, और तेजस्वी यादव की मां जो राबड़ी देवी है उनमें एक अंतर तो है। देखिए, रीना पासवान ने अपने बेटे को उस जगह तक पहुंचाया है जिस जगह तक कभी रामविलास पासवान थे, यानी कि पिता के जगह तक रीना पासवान ने अपने पुत्र चिराग पासवान को पहुंचा दिया है। हो सकता है चिराग पासवान एक दिन बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान से भी आगे चले जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से अपनी पहचान बना रहे हैं,
वो दिन दूर नहीं है। देखिए, रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी की सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे। अब वही विभाग बेटे को मिला है, वही विभाग चिराग पासवान को मिला है। तो रीना पासवान कितनी खुश हैं। और आपने देखा भी होगा कि शपथ ग्रहण समारोह जो था उसमें वो बिल्कुल रामविलास पासवान के तरह कपड़े पहनकर आए थे। और रीना पासवान ने कही भी थी कि मुझे मेरे बेटे में रामविलास पासवान का अस्क दिखता है। तो अब देखिए, रीना पासवान ने अपने बेटे को वहां तक पहुंचा दिया। राबड़ी देवी की जहां तक बात है, राबड़ी देवी अपने बेटे को अभी उसके पिता के कुर्सी तक नहीं पहुंचा पाई है। अंतर बस यही है, ममता वही है, पालने का तरीका वही है, दोनों राजसी ठाट में ही पले हैं। लेकिन अंतर यही है कि रीना पासवान ने अपनी सूझबूझ से चिराग पासवान को वहां तक पहुंचा दिया जहां तक उनके पिता थे, और राबड़ी देवी अभी तेजस्वी यादव को उस जगह तक नहीं पहुंचा पाई। चाह कर भी उप मुख्यमंत्री तो दो बार तेजस्वी यादव बन गए हैं, लेकिन लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो कम से कम बिहार के मुख्यमंत्री के पद तक राबड़ी देवी को तेजस्वी यादव को पहुंचाना होगा, और इसी में राबड़ी देवी भी लगी हुई है। अब देखिए, लालू यादव तो तेजस्वी यादव नहीं हो सकते, क्योंकि लालू यादव जो है वो बिहार के इकलौते नेता हैं, और लालू यादव सामाजिक परिवर्तन के नेता हैं। लालू यादव जब बिहार के सत्ता में आए तो उन्होंने सामाजिक परिवर्तन किया। उनके विरोधी भी इस बात को झुठला नहीं सकते कि उन्होंने बेजुबानों को आवाज दी। तो तेजस्वी यादव के सामने अभी वो परिस्थिति नहीं है, और न वो लालू यादव बन ही पाएंगे। चिराग पासवान भले ही रामविलास पासवान से आगे निकल जाए, लेकिन तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव तक पहुंचने में भी कई रुकावटें, कई बाधाएं हैं। तो राबड़ी देवी चाहती हैं कि उनके बेटे तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर जाएं। ये सपना रीना पासवान का भी है। वो भी चाहती है कि चिराग पासवान जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर जाएं। राबड़ी देवी भी चाहती है। राबड़ी देवी भी चाहती है, और इसके लिए दोनों मेहनत भी कर रही हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी कर रही हैं। माँ तो माँ होती है, दोनों की ममता चाहती है कि उनका लाडला जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री के पद तक जाए। अब ईश्वर किसकी प्रार्थना सुनते हैं और जनमत किसके साथ होता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा कि बिहार की राजनीति में कौन चमकता हुआ सितारा होता है और कौन पीछे छूट जाता है। ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मुख्य अंतर यही है कि चिराग पासवान उस जगह तक पहुंच चुके हैं जहां उनके पिता जिस मंत्री पद को छोड़ा था, और पद में तेजस्वी यादव को अभी लालू यादव के पद तक पहुंचना है। कद में तो चिराग पासवान भी अभी रामविलास पासवान के कद के इतना नहीं बढ़े हुए हैं, लेकिन पद को पा लिया है। तेजस्वी यादव को अभी पद भी पाना है और कद भी पाना है। तो देखना यह है कि आने वाले समय में राबड़ी देवी की जो ईश्वर से प्रार्थना है वो पूरी होती है, या रीना पासवान की उम्मीदें और ईश्वर से जो प्रार्थना है वो पूरी होती है। तो विरासत में चिराग पासवान को भी अपने पिता का विरासत मिला हुआ है, और तेजस्वी यादव को भी अपने पिता का विरासत मिला है। लेकिन विरासत के अलावा भी अपनी सूझबूझ और अपनी विवेक से, अपनी कार्य क्षमता से ये दोनों नेता एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हैं। एक तरफ माँ की ममता है और माँ की प्रार्थना है कि ये आप हमारे बेटे बिहार के एक दिन मुख्यमंत्री बने। तो इन दोनों नेता में किस नेताओं पे माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ये आने वाला समय बताएगा। तो आप इंतजार कीजिए, हमारा
और राकेश तिवारी जी दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।